Hello everyone, I am Ankita Datta, Director of Prayas Physics Classes, देहरादून। वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग बात कर लेते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज particle moving in magnetic field, इसका जो फॉर्मूला है ये हो जाता है तुम लोगों का F वेक्टर बराबर Q टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, जहाँ पर V वेक्टर जो है वो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है, B वेक्टर हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और Q हो गया चार्ज ऑन द पार्टिकल। ठीक है, एंड जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होगा वो हो जाएगा आपका क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ पर थीटा है एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, अब जो है हम लोग अलग अलग केसेस कंसिडर करेंगे। सबसे पहला केस ले लेते हैं, लेटर से जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो ऐसे में आपका एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक, यही चीज़ मैंने आप लोगों को डायग्राम में शो कर दिया है ना। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है ना। और ऐसे केस में जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो एक्ट करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इसको एफ बी से डिनोट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका क्यू वी बी साइन ऑफ 0 डिग्री, यानी कि ये 0 आ गया। तो अगर कोई भी फोर्स ही नहीं एक्ट कर रहा चार्ज पार्टिकल पर तो इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट द मोशन इज यूनिफॉर्म, दस द मोशन इज यूनिफॉर्म, है ना। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि बॉडी का वेलोसिटी या फिर पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, ना डायरेक्शन चेंज होगा ना ही स्पीड चेंज होगा। ठीक है, अब दूसरा केस हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स राइट है एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उल्टे डायरेक्शन में है, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब थीटा यानी कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा आपका क्यू वी बी साइन ऑफ 180 डिग्री, और साइन ऑफ 180 डिग्री भी आपका 0 ही होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आपका 0 है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, यानी कि ना इसका डायरेक्शन चेंज होगा ना ही स्पीड चेंज होगा। यहाँ पर भी जो आपका मोशन है वो यूनिफॉर्म ही रहेगा। दस द मोशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, ओके, अब हम लोग वो केस कंसिडर करने वाले जहाँ पर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर आप ये क्रॉसेस जो देख रहे हैं ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है विच इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन। ठीक, एंड एक चार्ज पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी जो है वो टुवर्ड्स राइट है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स है इट इज़ गिवन बाय क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जो फोर्स वेक्टर है इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पर जो आपका फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है ये इस चार्ज पार्टिकल को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा, जिसके वजह से ये चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्क्यूलर मोशन में घूमेगा, है ना, ऐसे सर्कल में घूमेगा। अब हमारे को रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है, टाइम पीरियड निकालेंगे, है ना। यहाँ पर आप स्क्रीन को पॉज करके जो भी लिखा हुआ है उसे नोट कर लें। अब
ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाया यानी कि मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री आपका 1 होता है, तो ये बराबर आ जा रहा है क्यू वी बी के। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दैट द फोर्स ड्यू टू द magnetic field acts as the centripetal force and produces a circular motion in a plane perpendicular to magnetic field। ठीक है, सो फर्दर क्या आ जाएगा, लेट आर बी दी रेडियस ऑफ दी सर्क्यूलर पाथ। सो यहाँ से हमने जैसे कि बात करा अभी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दैट एफ बी बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब एफ बी का वैल्यू हमारा आ क्या गया था, क्यू वी बी, तो ये क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया। ठीक है, यहाँ से एक वी कैंसिल हो जाएगा एंड आपका आर बराबर आ जाएगा एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है एंड इस रिलेशन, ये जो आपका फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, है ना। सो नाउ द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज गिवन बाय, ये जो आपका पार्टिकल है इसका स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा है। करेक्ट, ये जो पार्टिकल है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। सो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमारे को सिंपली क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन फुल रोटेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर, दैट इज 2 पाई आर। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर अपॉन स्पीड दैट इज v। तो t बराबर आ जाएगा आपका 2 पाई बाई v, r का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला विच इज़ एम वी बाई क्यू बी। सो यहाँ से आपका v और v कैंसिल होगा और टाइम पीरियड आ जा रहा है आपका t बराबर 2 पाई m बाई क्यू बी। सो अगेन ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है एंड यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड है। ठीक है, तो ये अगेन ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपका टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड है, ये आप शो करिए। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ये नोट पॉइंट भी लिख दिया है कि टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब जो है हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल निकाल लेंगे। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, f बराबर सिंपली क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 1 बाई टाइम पीरियड। सो यहाँ से f का वैल्यू आ जाएगा आपका टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल दैट इज क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई m। ठीक है, और अब यहीं से हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी is given by ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये हो जाएगा आपका क्यू बी अपॉन एम। ठीक है, सो डेरिवेशन पार्ट जो है वो तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 1-2 पॉइंट्स बता देना चाहती हूँ। अब जैसे कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ वो हमारा ऑलरेडी आ रखा है एम वी बाई क्यू बी।
अब यहाँ पर आप mv को जो है आप लिख सकते हैं एज द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा पार्टिकल का वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू v, है ना। सो mv को जो है हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाई p अपॉन qb, ठीक है। साथ ही यहाँ पर p क्या है आपका, लीनियर मोमेंटम, दैट इज mv। ऑल्सो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में भी हमारे पास रिलेशन है। p बराबर हो जाता है अंडर द रूट ऑफ 2m हो गया आपका मास ऑफ द पार्टिकल इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो p के बदले में हम लोग रूट 2mk भी लिख सकते हैं। सो यहाँ से आपका रेडियस का और क्या फॉर्म आ जाएगा, p के बदले में लिख देंगे अंडर द रूट ऑफ 2mk अपॉन qb। ऑल राइट, सो आपके पास न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जैसे कि 2 चार्ज पार्टिकल दे देगा, बोल देगा कि उनका काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो रेडियस में आप बताइए कि क्या रेशियो हो सकता है उनका चार्ज जो है वो अलग अलग रहे। तो इन दैट केस आपके लिए ये वाला फॉर्मेट आपके लिए इजी रहेगा। आपको जो है क्वेश्चन में डेटा मोमेंटम के टर्म्स में अगर दिया हुआ रहता है तब आप प्रेफर कर सकते हैं इस वाले रिलेशन को यूज़ करना, अदरवाइज आपका स्टैंडर्ड रिलेशन तो है ही, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट होता है। आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत महसूस हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस, विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।